हेलो हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए आपके जो 2022 में आपका हिंदी का एस्पेक्ट का पेपर हुआ था, आज हम उसके आंसर की देखते हैं। देखिए देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे कि क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। इसमें हमें क्रिया की दृष्टि से जो हमको असंगत लगता है वो हमें बताना है। तो देखिए, रमेश पत्र लिखवाता है, क्या ये प्रेरणार्थ क्रिया है? बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया, क्या ये अकर्मक क्रिया है? मतलब इसमें हमें असंगत बताना है जो नहीं है। तो देखिए, रमेश पत्र लिखवाता है, हम अगर किसी से कुछ काम करवाते हैं तो वो 100% क्या होता है? प्रेरणार्थक होता है, प्रेरणार्थ क्रिया में जाता है। ठीक है, बालक छत पर खड़ा है। अब देखिए ये क्या है? अधिकरण कारक है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, तो जब इसमें कर्म नहीं है तो ये अकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है। देखो इसमें एक तो है हमारे इसमें दो कर्म हैं। ठीक है, एक तो बालक को और क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे दो कर्म हो जाते हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें हमारा आंसर बनेगा फोर्थ। कैसे? वर्णिता जोर जोर से हंस रही है। देखो जो हंसना है, जो हम स्वतः को जो क्रिया होती है, जो अपने आप होती है, ठीक है, तो उसको हम किस में बोलते हैं? उसको हम अकर्मक वो क्रियाएं। अब जो हंसना क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये सकर्मक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखिए, उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं बताइए। अब देखो आपको पता होना चाहिए जो आपकी उच्चारण की दृष्टि से, देखिए देखो पहले कंठ है, अकु विसर्जन या नाम कंठ है। आपका संस्कृत में एक सूत्र है, उससे हम ए वर्ग, देखिए अकुहु अकुहु विसर्जनीय यस्य नाम। देखो ए आ, ठीक है, कै पूरा कै वर्ग, कै ख गै गै अंग और है और विसर्ग, ये जो होते हैं इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ होता है। ठीक है, तो हमारा तो ये गै है जो कै वर्ग में आता है, तो ये हमारा कंठ तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब अघोष कौन से होते हैं? अब ये सघोष है या अघोष है? तो देखो हमें इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि जो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा, ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे पहला और दूसरा, सॉरी तीसरा नहीं, पहला और दूसरा, ये हमारे अघोष होते हैं। ठीक है, और फिर तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा, क ख ग। ठीक है, ये हमारा, तो देखिए हमारा जो पहला वर्ण है, सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए हमारा ये कंठ, अभी हमारा चारों में कंठ आएगा। अब जो हम देखेंगे ये सघोष है और अघोष है या सघोष है। अब देखो हमें पता होना चाहिए, तो पहले आपको पता होना चाहिए वर्णों का पहला, दूसरा और तीसरा कौन से वर्ण होते हैं? हमारे सघोष होते हैं। ठीक है, और जो हमारा चौथा और पांचवा बच गया वो हमारे अघोष होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए कि वर्णों का जो पहला, दूसरा और तीसरा होता है वो सघोष होते हैं, और जो चौथा और पांचवा अक्षर होता है वो हमारा अघोष होता है। ठीक है, तो अब इसमें से हमारा सघोष हो जाएगा। तो अब देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, तो सघोष है, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम कि ये अल्प प्राण है या महाप्राण है। तो देखिए आपको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं आप, अल्प प्राण, देखो अल्प प्राण, अल्प प्राण। देखिए अब हमारा ये आपको ए पहले आता है, तो और ल में देखो ये 3 जैसा लग रहा है ना, तो 3, और ये देखो आपका 5 जैसा लग रहा है ना, तो इसमें 5, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपके ये जो वर्ण होंगे ये आपके अल्प प्राण आएंगे। और अब कौन सा बच गया? अब चौथा बच गया और दूसरा बच गया, ये आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कहने का अर्थ ये है कि ये आपका ग जो है ये हमारा तीसरा है, तो ये हमारा तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, साधुवाचरण शब्द में सही संधि विच्छेद कीजिए। तो ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? ये हमारी यण संधि हो जाएगी। देखो साधु ये बनेगा, इसमें साधु प्लस में आचरण, फोर्थ वाला। अब देखो आप मिला के भी देख सकते हो, साधु उ और आ मिलकर हमारा क्या हो जाता है? उ के बाद अगर कोई भी उ के बाद या वह के बाद, ई के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आए तो ई को यह हो जाता है, और उ के बाद कोई भी असमान, मतलब ऊ नहीं आना चाहिए और कोई सा भी हो, तो उ को यह हो जाता है। ठीक है, सॉरी ऊ को वह हो जाता है। ठीक है, ई को यह, ऊ को वह हो जाता है। अब ये फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपका वचन की दृष्टि से कौन सा सही युग्म नहीं है, सही जोड़ा नहीं है? तो देखो ये जो आपका इसमें क्या होगा? देखो दर्शन, दर्शनों के लिए गए, हम सभी दर्शन के लिए गए, तो ये तो सही है। ये नहीं होगा, दर्शन का दर्शन ही रहता है। प्राण नहीं, उसके प्राण नहीं, ये भी नहीं होगा। नारी, नारियों, ये आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको जो दर्शन है, प्राण है, और जो ये हस्ताक्षर है, ये ऑलरेडी बहुवचन है, इनका हम दर्शन का दर्शनों नहीं बनाते हैं। नारी का नारियों हम करते हैं यूज़ बहुवचन में। ठीक है, लेकिन प्राण बहुवचन में भी प्राण ही रहते हैं, एक वचन में भी प्राण, हस्ताक्षर एक वचन में भी और बहुवचन में भी हस्ताक्षर ही रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका
यह आपका महात्म्य है। वाक्य में क्या करना है आपको, महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा ये बतानी है आपको, तो ये इसमें हो जाएगी आपका भाववाचक संज्ञा जाएगी। महात्म्य मतलब किसी का महात्म्य, महानता हमें दिखाई थोड़ी देती है, हम तो उसको फील कर सकते हैं, तो ये हमारा भाव हो जाएगा। जानवी इसमें क्या आएगा, ये मंदाकिनी, मंदाकिनी आपकी जो होती है, मंदाकिनी आपकी नदी के लिए, जानवी आपकी मंदाकिनी नदी के लिए पर्यायवाची प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ग्रस्त मतलब किसी चीज़ से ग्रस्त और किसी चीज़ से मुक्ति, तो ये तो आपका सही है। व्यष्टि समष्टि, ये भी आपका सही है, किसी चीज़ से व्यष्टि और समष्टि, ये भी ठीक है, ये हमने दर्शन शास्त्र में पढ़ा हुआ है, सभी ने पढ़ा होगा। आविर्भाव तिरोभूत नहीं आएगा, तिरोभाव कुछ ऐसा होता है, ये तीसरा हो जाएगा। अर्वाचीन प्राचीन, अर्वाचीन मतलब क्या होता है, नया, और प्राचीन मतलब पुराना, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ये तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका, गिरी शब्द में कौन सी संधि है। इसमें आप इसमें खुद ही देख सकते हो, गिरी प्लस में इसमें आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें आपकी ग्रीस दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। गिरी प्लस में ईस, सभी जानते होंगे, गिरी प्लस में ईस हो जाएगा, ये तो आपका पहला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी है, मतलब जिज्ञासा मतलब देखो एक इसका इच्छा भी हो सकता है, उत्कंठा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इच्छा मतलब भी किसी चीज़ की इच्छा, जिज्ञासा उत्कंठा मतलब इसका उत्कंठा भी देखो इसमें स्टेट जो भी मानती है, लेकिन इसके दोनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखो कौन सा परिमाणवाचक आप सभी जानते होंगे, परिमाणवाचक कौन सा होता है, जिसमें हमें कोई भी एक्यूरेट चीज़ दी गई हो और उसका नाप तोल दिया गया हो, ठीक है। अब परिमाण मतलब किसी नाप तोल के बारे में बताया गया हो, तो देखो इसमें किसमें बताया है, 5 किलो दूध, 5 किलो केले, प्रणव 5वीं कक्षा में पढ़ता है, और कुछ देखो इसमें हो जाएगा आपका, प्रणव 5 किलो दूध पी गया, ठीक है। इसमें हम दूध को माप तोल सकते हैं ना, तो आपका पहले वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें सर्वनाम बताइए। तो इसमें निजवाचक हो जाएगा, मेरा घर, ठीक है, वह मेरा घर है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है, तो वो भी निश्चयवाचक भी हो सकता है, नहीं निश्चयवाचक नहीं होगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये, निश्चयवाचक नहीं होगा, ये होगा आपका निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस विकल्प में भाववाचक तद्धित का प्रयोग हुआ है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा तद्धित वाला, तद्धित सौजन्य, ठीक है, ये आपका तद्धित शब्द, ये देखिए आपका ये हो जाएगा थर्ड वाला सौजन्य। सरसिज शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। सरसिज मतलब होता है कमल, ये आपने उसमें भी पढ़े होंगे संस्कृत में, ठीक है। अव्ययभाव नहीं हो नहीं सकता, द्वंद्व समास में जोड़ा होता है, कर्मधारय में एक विशेषण और एक विशेष्य होता है, ये आपका अलुक हो जाएगा। जिसमें पंकज, जिसमें क्या होता है कि विभक्तियों का लोप हमें दिखाई, जैसे युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, ठीक है, तो इसमें विभक्ति का लोप नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से आपका ये अलुक तत्पुरुष समास बन जाता है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए आपका अन देखना है आपको, अन प्लस में उत्तर, अनुत्तर सही है, अन प्लस में अनुपम ये भी सही है, अन प्लस में उद्धार ये भी सही है, अन प्लस में गमन, ये आपका फोर्थ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनु प्लस में गमन होगा, इसमें अनु आ जाएगा और इन सब में अन है, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है। तो आपका तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है, विसर्ग का किस में होता है, तत्सम, ये आपका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा।